तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी टीम जो पी रही है और थूक रही है वो मुझे भी भेज दे। जो चीज आपकी वेल बीइंग और आपका जहन खराब करने लगे उससे आपका तो मेरे लिए आसान है किसी चीज से अपने आप को डिसोन कर देना। रिलीज नहीं, मैं इनके साथ एक और प्रोजेक्ट कर रही थी, मैंने वो बीच में ही छोड़ दिया, अपने पैसे तक छोड़ दिए। मैंने कहा मुझे आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना। दे स्टिल ओ मी मनी फॉर लाइक 5 एपिसोड्स। मैंने कहा भाई मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आई एम नॉट इवन दैट ओल्ड, और मेरे 2 बड़े छोटे बच्चे हैं, लेट मी बी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने हमें दिए हैं सुपरहिट ड्रामास और जिनकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। स्पेशली इंडियंस तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के दीवाने हैं, जिसकी अहम वजह डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ज़बरदस्त एक्टिंग्स और डायरेक्शन है। ग्रीन ड्रामा एंटरटेनमेंट ने भी इसका बीड़ा उठाया और हमें दिए बहुत ही मुनफरिद ड्रामास, जिनमें से एक ड्रामा है बहरूपिया, जो एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइन और एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी के साथ शुरू हुआ था, जो शुरू में इंतहाई प्रॉमिसिंग लग रहा था। कुछ मसले मसाइल थे, जैसे कि एलीट फैमिली कुछ ज़्यादा ही एलीट दिखा दी, जो कि हमने इर्द गिर्द अपने कभी नहीं देखी। म्यूज़िक बहुत लाउड था, हालांकि इंटेंस सीन पे भी इतना म्यूज़िक लाउड था कि उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाती थी। साथ में फूफो की एक्टिंग बहुत ही अजीब थी, लेकिन खैर लोग ड्रामा देख रहे थे क्योंकि फैसल कुरैशी ने आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की हुई थी और स्टोरी जो कि प्रॉमिसिंग थी, तो लोगों को शौक था कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ड्रामे का बेड़ा गर्क होता गया। बहरूपिया की कहानी अब वो नहीं रही जो शुरू में नज़र आ रही थी। इसकी कहानी में गहरा सस्पेंस था, एक ऐसा राज था जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था, मगर अफसोस अब वो कहानी कहीं और की कहीं और निकल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रामे की राइटर ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ उठा लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ड्रामे की राइटर ने खुद को इस ड्रामे से बिल्कुल अलग कर लिया है। बहरूपिया ड्रामे की राइटर का नाम है रिदा बिलाल, और रिदा बिलाल ने बहुत ही बोल्ड स्टेप उठा के खुद आके चैनल्स पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताया है कि कैसे उनके ड्रामे के साथ बहुत छेड़खानी हुई है। आज उनके इंटरव्यूज़ के कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो फ़ौरन से पहले इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको लेटेस्ट और एंटरटेनमेंट न्यूज़, ड्रामाज, रिव्यूज़ और बहुत सी चीज़ें। यह है इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नया होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। तो ड्रामा क्या है, मैं जब रिदा बिलाल से पूछा गया तो आपके ड्रामे के साथ वाकई ही छेड़खानी की गई है और आपके स्क्रिप्ट को बदला गया है, तो उन्होंने कहा एक कहानी हम लिखते हैं 6-7 महीने लगा के, ठीक है, कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट स्टोरी। एक राइटर की मेहनत है ऑफ कोर्स। इन शॉर्ट कहानी के किरदार, कैरेक्टर्स, उनकी टोन, लैंग्वेज, ड्रेसिंग, कोई चीज़ भी उस तरह नहीं थी जिस तरह मैंने उसको कंसीव किया था, नंबर 1, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें चले आप शुरू में फॉरगो कर देते हैं कि कोई बात नहीं, चलो डायरेक्टर का विजन होगा। अगर डायरेक्टर साहब चाहते हैं कि वो बहुत एलीट हों या वो घर में सेल्फ जी उनका विजन है, बट वंस यू स्टेप अवे फ्रॉम प्रोजेक्ट, तब एक राइटर को तकलीफ होने लगती है कि अगर आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट मैंने लिख के दी है जिसपे आपके बड़े बड़े एक्टर्स कह रहे हैं कि हमें स्क्रिप्ट बहुत पसंद है इसलिए हम ऑन बोर्ड आ रहे हैं, तो ऐसी स्क्रिप्ट में आपको अपनी तरफ से चेंजेस करने की क्या जरूरत है विदाउट इवन कंसल्टिंग द राइटर, ठीक है। ने ये भी कहा कि उनके ड्रामे बेशुमार चेंजिंग्स हैं। मैं आपको सर एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगी, मतलब चेंजेस तो हजारों हैं, आई कैन काउंट देम ऑन माय फिंगरटिप्स। ने ये भी कहा कि मिकाइल के फ़ायदा जब सेकंड टाइम आते हैं तो उनको व्हील चेयर पे दिखाया गया है कि वो बीमार हैं, पर इस ड्रामे में तो उनको एक बहुत ही अजीबोगरीब फैशनेबल अंदाज में दिखाया गया है कि वो खुद भी इस चीज़ के ऊपर हंस रही थी। ये जो अभी तौसीफ हैदर साहब हैज रिटर्न्ड एज कासिम, he was supposed to return as a cancer patient on a wheelchair. वो इस वक्त आए हैं किंग फिशर के विजय माल्या बनके। तो हाथ में सिर्फ एक कॉकटेल की कमी है। आप अगर मेरा सीन पढ़ी है कि इनाया रो रही है, तौसीफ साहब ओल्ड होम में है और वो कह रहे हैं मेरी बच्ची, मैं तो जीना ही नहीं चाहता, और यहाँ पे ही लाइक ओह कम ऑन बेबी गिव मी अ हग। यहाँ पे रिदा बिलाल ने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी उठाए कि अगर उनकी कहानी पसंद ही नहीं थी तो फिर उनको शामिल क्यों किया गया। मेरा एक सवाल है कि जी अगर आपको मेरी कहानी पसंद नहीं थी, आप अगर अपनी तरफ से 0.5 ग्राम का दिमाग यूज कर रहे हैं तो कम से कम लॉजिक का साथ तो ना छोड़िए। बिलाल ने ये भी बताया कि वो एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट करती हैं और उनको काफ़ी टाइम लगता है स्टोरी लिखने में। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई एम अ वेरी सेंसिटिव राइटर। मेरे एक वक्त में 4 नेटवर्क्स पे सर ड्रामे नहीं चलते, ठीक है।
मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपने काम से। मैंने 10 साल में 10 ड्रामे किए हैं, 5 शॉर्ट फिल्म की है, 1 इंटरनेशनल वेब सीरीज की है। ये कुल मेरा काम है जो मेरे दिल से बहुत करीब है। और हम सब राइटर्स की इंटेग्रिटी हमारे काम से, हमारे नाम से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा हकीकत में चलने वाले नूर मुकद्दम और ज़ैद जाफ़र जैसे इंटेंस केस को भी इस ड्रामे में दिखाया गया है, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा था और इसको बिल्कुल ही नॉन सीरियस वे में दिखाया गया है। मैं कभी नूर मुकद्दम को नहीं भूलूंगी, हम में से कोई नहीं भूलेगा। आपने मेरे नाम से एक पूरी सीक्वेंस क्रिएट की बीच हाउस की, जो मैंने लिखी भी नहीं थी, जो पूरा रेप्लिकेट कर रही है उस इंसिडेंट को। जो बीच हाउस गई हैं, उनको घसीटते हुए लेके गया वो गए हैं, वो पूरा वही सीक्वेंस था जिस तरह नूर मुकद्दम ऊपर से कूदी थी। इट वाज द एग्जैक्ट सेम थिंग। वो पूरा सीक्वेंस करके अगर आपको लगा कि आपने उस लड़की को या उसके लड़की के माँ बाप को ट्रिब्यूट दिया, आप यकीन करें आपने सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंचाई है। आपने व्यूअर्स के सेंटिमेंट को तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि देखिए उस सीन का उस पूरे एपिसोड से कोई लेना देना ही नहीं था। वो बंदा तुम्हें बीच हाउस लेके गया है। अच्छा जी, लॉजिकल सवाल, पूरा घर लड़की को ढूंढ रहा है, वो लड़की अपने ड्राइवर के साथ आई थी, ड्राइवर कहाँ गया? उसको जमीन खा गई क्या? कोई ड्राइवर से नहीं पूछ सकता था कि ये बच्ची का है? उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने अपना बड़ा क्यूट सा मुझसे बदला लिया है और मेरा नाम हटा दिया है प्रोजेक्ट से। में का कोई सीक्वेंस क्यों नहीं था? एक सीन कहीं का तो अगला सीन किसी और जगह का था, ऐसा क्यों? इन्होंने जब से अपने सीन्स डालने शुरू किए हैं, आपको एग्जैक्टली लगेगा कि पैच वर्क होता है ना, जैसे यहाँ उठा के ये डाल दिया, यहाँ से वो डाल दिया। मैंने ये भी बताया कि मिकाइल के कैरेक्टर के साथ बचपन में क्या क्या हो चुका है जिसकी वजह से वो इतनी ज़हनी बीमारी का शिकार हुए। मिकाइल का जो कैरेक्टर है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके साथ बचपन में उसी घर में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है? एंड द टीवी ऑडियंस ऑब्वियसली हैज टू बी शोन थिंग्स इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, बट मेरी इस कहानी में सेक्सुअल अब्यूज तक इंक्लूडेड है जो उसके साथ हुआ है, तभी उसका दिमाग फिरा है। ऐसे आदमी को आपने हीरोज वेलकम दिया है, जिसको मैं व्हील चेयर पे ला रही थी, वो अपने बालों से खेलता हुआ आ रहा है। अनाया की इद्दत क्यों नहीं दिखाई गई ड्रामे में? इनाया की इद्दत का कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से कैरेक्टर्स डाल दिए। वो कह रही है आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। अच्छा, आप चाहे बहादुराबाद में रहते हो, लियारी में रहते हो, या आप फेज 8 में रहते हो, मियाँ के मरने का अफसोस किसी को तो होता ही है ना। ने डाइनिंग टेबल सीन का भी खुलासा कर दिया कि उन्होंने एक डाइनिंग सीन रखा है जहाँ पे कासिम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है? वो जो दोस्त है उनका बेटा। ये आप यहाँ पे देखें, दिस शोज कि आपकी प्रोडक्शन टीम की, आपका पोस्ट प्रोडक्शन, आपके डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन की ग्रिप क्या है कि वो उससे कह रहे हैं हाँ शकीब, हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे, और 2 मिनट बाद शकीब का नाम इश्तियाक हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी टीम जो पी रही है और थूक रही है वो मुझे भी भेज दे। इतनी एक्सेसिव अंग्रेजी तो पूरी स्क्रिप्ट में नहीं है। सिर्फ फैसल कुरैशी के कुछ डायलॉग थे और इनाया के थे। उन्होंने माजी को भी अंग्रेजी बुलवा ली है, हर कोई हॉलीवुड से आया है क्योंकि ये हमने ऑस्कर में भेजना था ना, इसलिए जो चीज आपकी वेल बीइंग और आपका जहन खराब करने लगे, उससे आपका तो मेरे लिए आसान है किसी चीज से अपने आप को डिसोन कर देना। बिलीव मी, मैं इनके साथ एक और प्रोजेक्ट कर रही थी, मैंने वो बीच में ही छोड़ दिया, अपने पैसे तक छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना। दे स्टिल ओ मी मनी फॉर लाइक 5 एपिसोड्स। मैंने कहा भाई मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आई एम नॉट इवन दैट ओल्ड, और मेरे 2 बड़े छोटे बच्चे हैं, लेट मी बी। देखिए फैसल कुरैशी साहब ने ही इस ड्रामे को अब तक पकड़ा हुआ है। अगर वो एज अ परफॉर्मर नहीं होते तो आई डोंट नो इस प्रोजेक्ट का होता क्या। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि देखने वालों ने देखा भी है, सराहा भी। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या कहना है और क्या ये ड्रामा अब तक आपको पसंद आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।